आज मैं लेके आई हूँ ऑपरेशन का 2 पार्ट। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिए जल्दी से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज दिन है सोमवार और तारीख है 2। तो होली आने वाली है। आप सभी को हैप्पी होली एडवांस में। और जय श्री लाल की सरकार। बहनों के लिए, भाइयों के लिए और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से जय श्री लाल की सरकार। और मैं अभी जस्ट चाय पीकर बैठी हूँ। ठीक है, और चाय पीने के बाद मैं चाय ऐसे खाली नहीं पीती, बिस्किट के साथ चाय पीती हूँ। बिस्किट खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी ली, फिर चाय में पीती हूँ। तो और चाय पीने के बाद मेरा कोई काम नहीं रहता। काम बताऊँगी क्या रहता है वो अभी मैं ब्लॉग में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और इस ब्लॉग को पूरा फुल वॉच देखिए। मैं आज सुबह से क्या करती हूँ, मेरा दिनचर्या क्या है, और मैं उसके आगे का प्रोसेस भी बताऊँगी। जो मैं मतलब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, तो क्या क्या मेरे साथ फील हुआ। तो मैं आज कुछ नहीं, उस दिन मैं उठी थी, आज कितनी उस दिन का बताने जा रही हूँ। उस दिन मेरा दर्द होता था, मैं वहाँ पे गई थी। और जाने के बाद जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको सी सी सेक्शन सी मतलब सीजर होगा, सी सेक्शन सीजर बोलते हैं ऐसे कुछ करके ऑपरेशन को, तो वही होगा। और बच्चे का सिर नहीं आ रहा था ना, क्योंकि बच्चे दाने का मुंह खुला नहीं था और पेन बराबर हो रहा था। 2 से 3 दिन हो गए थे मेरे दर्द में। गाइस, जब मुझे उस वक्त सारा कुछ निकलवा दिए कान का, ये बल्कि मेरा एक कान का ना, ये जो पतला सा है ना, ये इस कान का मेरा टूट चुका था, क्योंकि निकल नहीं रहा था और वहाँ बोल रहे थे निकालना ज़रूरी है, इस वजह से ना टूट गया था। फिर वहाँ पे ना एक एक धागा जो बॉडी के अंदर होता है ना, वो सारा कुछ निकलवा देते हैं। मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, कान का, नाक का, बिंदी, और क्या बताऊँगा, इस ये जो हम बाल पे लगाते हैं ना, ये हर एक चीज़, क्लिप वगैरह, चूड़ी और ये अंगूठी वगैरह, मतलब कोई एक बॉडी में एक चीज़ भी नहीं रुकती है। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन का जो कपड़ा होता है ना, जो पहनाते हैं पीछे से बांधने वाला, जब उस टाइम। और सबसे फर्स्ट में मेरे को नली डली थी वजाइना के थ्रू। मेरी नली बाथरूम में डलती है ना, जो तभी ऑपरेशन होता है, क्योंकि यूरिन पास होने के लिए उसको तो करेंगे ही। फिर जब वो ऑपरेशन वाले कपड़े पहना है गाइस, सच में एक तो मेरा ये हो रहा था कि मेरी जान जैसे भी हो, मेरी डिलीवरी हो जाए। मुझे ये नहीं लग रहा था कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि मेरी बेबी बस सेफ़ आ जाए, जो भी हो, मालिक अगर जो दिया है तो सेफ़ बाहर आ जाए। और जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे व्हीलचेयर में, मैं वहाँ पे गई, मुझे गेट के बाहर ही कर दिए और मेरे हस्बैंड को, सास को और इनके जो दोस्त थे इनको बाहर ही कर दिए और मेरे को अंदर ले गए। और अंदर वो भी ऑपरेशन थिएटर में मेरे को नहीं लेके गए, पूरा बाहर ही छोड़ दिए, क्योंकि ऑलरेडी एक पेशेंट अंदर था, उसका सीजर हो रहा था। फिर क्या हुआ, मैं घबरा रही थी, डर रही थी। और जब मेरे हस्बैंड से वो साइन लेते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड ना साइन नहीं कर रहे थे वो ना जाके वहाँ पे सीढ़ी में बैठ कर रो रहे थे। फिर मेरी मम्मी और मतलब सासू मम्मी और इनके जो दोस्त थे वो समझाए थे कि ये सब प्रोसेस करना पड़ता है, होता है। और फिर मालिक की इच्छा है, अगर वो सही सलामत दिया है तो सही सलामत ही ऑपरेशन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उनको। क्योंकि वो मरने जीने की वो करते हैं ना, सिग्नेचर लेते हैं, ताकि अगर अगर इनको कुछ होता है बेटी को या फिर मेरे को, तो मतलब इसके ज़िम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे, है ना, इसलिए वो सिग्नेचर लेते हैं।
क्योंकि वो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं कि इनको कुछ भी होगा तो सारी जिम्मेदारी हम लोगों को, मतलब हमारे जो साथ में रहे उनकी रहती है। तो नहीं कर रहे थे, रो रहे थे, तो फिर समझाएं, तो फिर जब किए, फिर जब मुझे अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, तो एक मतलब लेडीज़ का हो रहा था ऑपरेशन। एक लेडीज़ का ऑपरेशन हो रहा था। मैं देख के बहुत घबरा गई थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे सामने ही जस्ट बगल में उसको छेड़छाड़ कर रहे थे। उसका भी बेबी 7वां मंथ था, तो उसका भी निकाल रहे थे। तो उसको 7 मंथ कंप्लीट हो गया था और उसके बच्चे की गले में नाल फंसी हुई थी। और नाल फंसने के बाद ना उनको क्या बोलते हैं, उनको जो बच्चा उनका था तो लेटरिन बाथरूम सब गंदगी कर लिए थे अंदर ही पेट के। इस वजह से उनका ऑपरेशन हो रहा था। और साइड में मैं भी लेटी थी एक उसमें, मेरा भी सब लगा दिए थे हाथ में जो लगाते हैं, बीपी और वो क्या बोलते हैं, बाटल वाटल सब चढ़ रही थी मुझे। आधा घंटे तक मुझे ऐसे ही लेटाए रह गए। और जब मेरा मतलब बॉडी मेंटेन हुआ और मेरे को ठंड लग रही थी, तो मैं बोली कि भैया मुझे ठंड लग रही है, तो मुझे एक गदेला ला कर डाल दिए थे मेरे ऊपर, कम्बल टाइप का था। फिर भी मुझे क्या पता, मुझे डर लग रहा था, क्या हो रहा था मेरे साथ मैं खुद नहीं जानती। फिर वहाँ पे ना जब उस लेडीज़ का कर दिए, और मैं उस तरफ से घूम गई थी क्योंकि मुझे देखा नहीं जा रहा था, मैं घूम चुकी थी और मेरा दर्द काफ़ी बढ़ रहा था। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा दर्द कैसे ठीक हो, है ना। फिर क्या हुआ, मैं लेटी रह गई। फिर जब उसका कर दिए तो 5 मिनट 10 मिनट वो लोग रेस्ट करते हैं ना। फिर मेरा दर्द ज़्यादा ही आ रहा था, तो वो लोग बोलते हैं डॉक्टर लोग, इनका भी जल्दी से करते हैं, है ना। मैं डर गई, मेरे बॉडी में ना इतनी ठंडी बढ़ गई कि मेरा बॉडी मेंटेन ही नहीं हो रहा था। तो वो ना एक के मशीन टाइप की आती है, गर्म गर्म हवा देने वाली, तो मेरे यहाँ पे ऐसे डाल दिए करके पूरा अंदर, तो जो उससे हवा जा रही थी मेरे अंदर, तो शरीर में मेरे गर्माहट आ रही थी। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगी 3 पार्ट में। ये 2 पार्ट है, 1 पार्ट मैं बता चुकी हूँ, ये 2 पार्ट है और 3 पार्ट बाद में आएगा। तो जब वो मशीन अंदर में डाल दिए, इसके बाद का प्रोसेस जो ऑपरेशन शुरू करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगी अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जय श्री लाल दागे सरकार, जय श्री श्याम और जय श्री सभी बहनों को मेरी तरफ से जय श्री लाल दागे सरकार। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट में।